सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग। पर उससे पहले मैं सभी व्यूअर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि शक्ति रूपा यथारूप का जो मैंने डिटेल रिव्यू किया था, जिसका टाइटल मैंने रखा था विस्तृत समीक्षा, उसको आज एक दिन मतलब अभी 20 आवर्स ही हुए हैं और 3.2K व्यूज़ इस पर आए हैं। मतलब ये मोस्ट व्यूड कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो बन गया है मेरा, तो उसके लिए सभी को धन्यवाद दूंगा। ये शक्ति रूपा जो श्रृंखला है वो एंड गेम के बाद वाली श्रृंखला है, या जो बालचरित सीरीज़ है उसके बाद वाली सीरीज़ है और काफ़ी चर्चित रही है अभी ये। और 2018 से इसी पर काम चल रहा था, लेकिन ये हमको मिल नहीं पाई थी। अभी रिसेंटली ही ये प्रिंट हुई है यथारूप में। सारी जानकारी इसकी अवेलेबल है मेरे वीडियोज़ में और इसका डिटेल अनबॉक्सिंग भी है। तो खैर फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं और फोकस करते हैं हमारी आज की अनबॉक्सिंग पे। तो आज की अनबॉक्सिंग शुरू की जाए उससे पहले मैं बता दूं कि ये पार्सल जो मुझे मिला है हिंद कॉमिक्स की तरफ से, और हिंद कॉमिक्स पर अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक सेल चल रही थी, काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट मिल रहे थे। मेरे साथ इशू ये आता है कि कहाँ से कट करें, पहला इशू तो ये है, कट यहाँ से करना चाहिए हिसाब से। तो मेरे साथ इशू ये आता है कि लगभग सारी ही कॉमिक्स मैंने परचेज कर रखी हैं, तो ऐसी कोई कॉमिक्स बचती नहीं कि जिसको परचेज किया जाए। इस वजह से इसमें ऐसी कोई कॉमिक्स नहीं मिलेगी जो नई होगी। फ़िलहाल इसमें रिपीट कॉमिक्स होगी, पर क्योंकि अच्छे डिस्काउंट में मिल रही थी इसलिए पहले की एक कॉमिक्स थी वो आप उसको रिपीट भी बोल सकते हो, नॉन रिपीट भी बोल सकते हो। यहाँ पे डिसाइड करना, पहले हम अनबॉक्सिंग कर लें तो उससे कॉमिक्स की क्वालिटी भी पता लग जाएगी, कौन सी कॉमिक्स है वो भी पता लग जाएगा। और अगर कोई डैमेज वगैरह होता है जो कि होना नहीं चाहिए तो वो भी कोई इशू नहीं आएगा। तो आइए करते हैं अनबॉक्सिंग पहले से। पैकेजिंग तो काफ़ी ठीक लग रही है। कॉमिक सेलर्स लगभग सारे ही बेहतरीन पैकिंग करके दे रहे हैं। इवन जो पब्लिशर की साइट है उससे भी अच्छा या अच्छी क्वालिटी की हमको पैकेजिंग और सर्विस मिलती है सेलर से। तो ये बिल सा होगा शायद, इसको देख लेंगे। 3 चीज़ें ऑर्डर की थी, मैं खुद भूल गया था। वाह, जेरोक्स टाइप का फ़ोटो भी उसमें आया है चीज़ों का। कोई बात नहीं, बिल काम आएगा अगर कोई इशू आएगा तो अनबॉक्सिंग होते ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छी पैकेजिंग है। यहाँ से कट करें, यहाँ से कट करें, यहाँ से करते हैं कट। तो जैसी पैकेजिंग लग रही है, लगता तो नहीं कि ऐसा कोई सामान डैमेज हमको मिलेगा। अगर खुद वो पब्लिशर की तरफ से ही अगर कोई डैमेज आइटम होगा तो बात अलग है, अदरवाइज़ कुछ डैमेज होना तो नहीं चाहिए। अब हो जाए तो कुछ कह भी नहीं सकते। मुड़ा मुड़ा से कैसे लग रहा है ये, क्या चीज़ है? अरे यार, ये तो पहले से मुड़ा मुड़ा से कुछ लग रहा है, क्या चल रहा है देखते हैं। हो सकता है मेरा देखने का ही धोखा हो तो ज़्यादा अच्छा। ये पार्सल ये ना इसे कर्व सा लगा, देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, क्या क्या है इसके अंदर। पहले तो वो देखते हैं, कुछ डैमेज तो नहीं है। वाह, बबल रैप भी है इतना सारा, और डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छे थे, सभी को पता ही होगा। हालांकि एक दिन के लिए था शायद वो डिस्काउंट, इसलिए मैंने एक रिपीट कॉमिक्स मंगवा ली। और इसमें जो कॉमिक्स निकल रही है, पहला तो एक नागराज वृतांत आपको दिख रहा होगा। इसके रिव्यूज़ काफ़ी कर चुका हूँ मैं। ये कुछ स्टिकर हैं, इनको देखेंगे। ये भी मैंने मंगवाए थे स्टिकर, मनोज गुप्ता जी वाले स्टिकर जो हैं। अरे मुड़ गया है क्या? ओहो, स्टिकर मुड़ गया, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है, अच्छी कंडीशन मिला है। तो अच्छी कंडीशन की पैकिंग मिली है, देखेंगे कौन से स्टिकर हैं। ये पहली बार मंगवाए मैंने। और ये है नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला का डिलक्स एडिशन, इसकी बात करेंगे, अभी बात कही जाएगी सारी। और ये है नागराज वृतांत। तो वृतांत था मेरे पास में, मैं वीडियो भी शेयर कर चुका हूँ, पर बहुत ही मेरे जो शुरुआत की वीडियोस थे उसमें जो है मतलब अनबॉक्सिंग नहीं हो पाया था। पहले मैं क्या करता था, साइलेंटली अनबॉक्स करके रख लेता था, फिर अपने हिसाब से रिव्यू देता था। और ये कम्प्लीटली लेमिनेटेड है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको ट्रीट करेंगे। इसको साइड में रखते हैं फिलहाल, क्योंकि इसकी वीडियोज़ अवेलेबल भी हैं, मेरे पास था भी ये पहले से, इतना कोई एक्साइटमेंट नहीं है। नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला का डिलक्स एडिशन, इसकी बात करें इससे पहले मैं थोड़ी सी समरी आपको दे दूँ। ये भी हटा देता हूँ फिलहाल, स्टिकर भी ठीक ही होंगे, चेक कर लेंगे बाद में, हटा दें इसको भी। तो ये है भाई नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला का डिलक्स एडिशन। अभी नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला क्या है, इन शॉर्ट बता देता हूँ। नागराज जो जिसका पहला कॉमिक्स ये रहा, ये देखिए नागराज। इसके साथ में 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ था नागराज, और
संजय गुप्ता जी ने इस साल जब ये कॉमिक्स प्रिंट करनी शुरू करी, रिप्रिंट करने शुरू करे, तो उन्होंने 2 चीज़ों पे फोकस करा। एक तो नागराज की प्रथम 5 कॉमिक्स जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, और उसका कलेक्टर एडिशन आया था युगारंभ, और उसके काफ़ी एडिशंस संजय गुप्ता जी लेकर के आए थे। मैंने आपको बताया भी था, डीलक्स एडिशन, प्रीमियम एडिशन, पेपर बैक एडिशन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि युगारंभ के हमको 5 यानी कि 5 एडिशन देखने को मिले। कौन कौन से एडिशन थे वो? पेपर बैक में पेपर बैक एडिशन, फिर इस तरीके का हार्ड बाउंड अगर मिलता है तो उसको बोलते हैं डीलक्स एडिशन। निकाल देता हूँ मैं डीलक्स एडिशन, तो ये डीलक्स एडिशन है और अच्छे से पैक है, और इसी पैकेजिंग में कुछ स्टिकर या नोवेल्टी वगैरह भी हैं, वो निकलेंगी। तो ये है भाई डीलक्स एडिशन नरक नाशक का। मैं युगारंभ की बात कर रहा था। तो शुरुआत जो उन्होंने करी किसी भी हीरो के ओरिजिन से, संजय गुप्ता जी ने, और उसके बाद में जो है उसके डिफरेंट वर्जन्स निकाले। आप परचेजिंग के लिए बात करें तो युगारंभ के 4 से 5 एडिशन थे, 2 डीलक्स थे, 2 प्रीमियम थे। डीलक्स में अनुपम सिन्हा जी का कवर वाला वेरिएंट था, दूसरा ललित कुमार शर्मा जी का कवर वाला वेरिएंट था, और बाकी कंटेंट सेम था। और वही सेम आपको प्रीमियम में भी देखने को मिल जाते हैं, गोल्ड ग्लेडिंग जो है क्या बोलते हैं, टिन बॉक्स वगैरह। खैर, तो 5 एडिशन देखने को मिले। उसके बाद उन्होंने फोकस किया नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला पे। तो सबसे पहले मैं बात बता दूँ आपको, सबसे पहले हमको देखने को मिली पेपर बैक सीरीज नरक नाशक, फर्स्ट पार्ट, नरक दंश सेकंड पार्ट, नरक नियति थर्ड पार्ट, और नरक आहुति फोर्थ पार्ट। तो 4 पार्ट की सीरीज है। पेपर बैग्स इस तरीके से जो है पॉली बैग में आए, और विद नोवेल्टीज़ आए थे उस वक्त। फिलहाल नोवेल्टीज इनकी रखी हुई नहीं है, आप अनबॉक्सिंग वगैरह सब चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे सब अवेलेबल है। और इस तरीके का शुरुआती संजय गुप्ता जी का लोगो देखने को मिला, राज कॉमिक्स के ओल्ड लोगो पे संजय गुप्ता जी का लोगो। बिल्कुल युगारंभ के तर्ज पे नरक नाशक निकाली पेपर बैग्स, और काफ़ी सस्ती आई थी, जैसे 520 रुपये या 420 रुपये का कुछ था। फिलहाल मैं इनकी प्राइस बताऊँ तो 120, 120, 120, फिर 160, 12 कम 12, 12 2 12 360 और 160, 400, 520 सॉरी। तो 420 रुपये का था युगारंभ, और 520 का ये पेपर बैग, 520 रुपये। उसके बाद उस पर 10% डिस्काउंट या ज़्यादा डिस्काउंट, ठीक है। एक ये देखने को मिला। इसके बाद हमें देखने को मिले इंडिविजुअल हार्ड बाउंड एडिशंस। अभी इंडिविजुअल हार्ड बाउंड एडिशन क्या होते हैं? वही सेम चीज़ आपको हार्ड बाउंड में मिलती है, वहाँ 120 रुपये की, तो यहाँ पे मिली आपको 250 यानी 250 रुपये की। ये थोड़ा कॉस्टली लगा रहा हूँ मुझे, तो 250 मतलब, और ये 350, तीनों मिला करके 1050 रुपये हुआ। 350 वाला लास्ट वाला पार्ट था, सॉरी मैं सीक्वेंस गलत बोल गया। नरक नाशक फर्स्ट पार्ट 250 का, फिर नरक दंश 250, फिर नरक नियति 250, देन फाइनली आपको मिल जाती है नरक आहुति 300 का। रीज़न ये रहा कि इसमें 128 पेज थे, सभी हार्ड बाउंड, और इनके साथ में जो मैग्नेट स्टिकर मिले थे ना, वो इतने बढ़िया थे कि पैसा वसूल। मतलब उसका भी 100 रुपये आप मानो तो फिर ठीक लगता है, अदरवाइज 250, 120, 250 ऐसा लगता है। और इसमें पहले वाले शायद एडिशन में 80 पेज थे, बाकी में 96 पेज थे, और इसमें 128। तो ये 4 पार्ट के इंडिविजुअल एडिशन आए। उसके बाद में एक कंबाइंड कलेक्टर एडिशन निकाला, इसको बोलते हैं डीलक्स एडिशन। और इससे पहले मेरे पास था, आपने देखा भी होगा, मैं दिखा भी देता हूँ, इसको बोलते हैं प्रीमियम एडिशन। हाँ, ये है प्रीमियम एडिशन, दिखा देता हूँ, ये है प्रीमियम एडिशन। तो पहला तो डिफरेंस आपको ये दिख रहा होगा कवर में, और कवर एक्चुअली दोनों का सेम है। ये जैकेट कवर है, ये अभिषेक मलसुनी जी का नया बनाया हुआ आर्ट है। अदरवाइज इसको आप देखेंगे तो देखिए आप, सेम ही आर्ट है। ये ललित कुमार शर्मा जी का बनाया हुआ आर्ट है, ये अभिषेक मलसुनी जी द्वारा बनाया गया आर्ट है, और ये डबल स्प्रेड में है बाय द वे। अभिषेक मलसुनी जी का आर्ट, स्पोर्ट यूवी का यूज़, काफ़ी प्रीमियम लगा था ये। और इसका डिलक्स एडिशन पहले रिलीज़ हुआ था नरक नाशक का, और प्रीमियम एडिशन बाद में रिलीज हुआ था। जो डिलक्स एडिशन की प्राइस रखी गई थी 1500 रुपये, 1500 रुपीज़, और प्रीमियम एडिशन की 2000 रुपये। उस समय तक ये सबसे कॉस्टली, मोस्ट कॉस्टली कलेक्टर एडिशन एक था, मतलब 2000 रुपये का कलेक्टर एडिशन पहली बार। इसका रिकॉर्ड फिर इसने तोड़ा था, बालचरित ने, दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ से। तो इसके बाद का रिकॉर्ड बालचरित ने तोड़ा था, वो 2200 रुपये का निकला, 2200 का। हालांकि अनाउंस तो 2000 का ही हुआ था। ये एक ऐसा कलेक्टर एडिशन बन गया था बालचरित का, जो 2200 रुपये का था। हालांकि ये डिलक्स है, वो प्रीमियम है। अदरवाइज हम कंपेयर करें तो डिलक्स से डिलक्स को कंपेयर करें तो ये 1500 का था, ये 2200 का। तो ये था। और इसके बाद का जो है रिकॉर्ड नागायण ने तोड़ा, जो कि 5000 का अनाउंस होकर के 4200 में आया था। खैर, फोकस करते हैं नरक नाशक पे। तो ये जो 4 कॉमिक्स हैं, नरक नाशक, नरक दंश, नरक नियति, नरक आहुति, जो 4 कॉमिक्स हैं, इनको बाइंड करके बना दिया ये। तो इतना ज़्यादा कॉस्टली है, 1500 है, 2000 है, उसकी चिंता नहीं है, 520 में भी अवेलेबल था विद डिस्काउंट। तो जिसको जैसा एडिशन पसंद हो उसकी तरफ वो जा सकता था, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था बता देता हूँ। ये एक्चुअली टिन बॉक्स में आया था विद अट्रैक्टिव नोवेल्टीज, टिन बॉक्स में आया था, और ये स्लिप केस कवर में आया था। ये इनमें एक मेजर डिफरेंस था।
आइए पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और ये बातें साथ में डिस्कस करेंगे, कंपेयर भी हो जाएगा। इसमें गैप दिख रहा है, काफ़ी गैप दिख रहा है इसमें। इसके स्लिप केस में, स्लिप केस जो है इसका, यहाँ से देखिए काफ़ी गैप दिख रहा है, तो ये बुक इसमें परफेक्टली फिट नहीं आएगी। खैर आई होप कि ये डैमेज ना हो, क्योंकि मैंने वैसे भी ये हिंदू कॉमिक्स से मैं इतना मंगवाता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही मंगाया होगा। और सेकंड थिंग ये है कि अगर कोई डैमेज वगैरह निकला तो मुझे नहीं पता उनकी पॉलिसी किस प्रकार की होगी, और क्योंकि उन्होंने सेल वगैरह में सेल किया है तो फिर उनके पास कोई अच्छा पीस बचा भी होगा या नहीं होगा। एक तो गैप लगा, अब ये गैप सभी में है या नहीं है ये तो मुझे कोई वही बता सकता है इसके पास ऑलरेडी हो ये। तो स्लिप केस कवर इस गैप की वजह से तो अप टू द मार्क मुझे नहीं लगा। ये देखिए अदर स्लिप केस कवर अगर हम बाल चरित का अगर देखें तो कितना बढ़िया परफेक्टली फिट एक आपको स्लिप केस कवर मिल जाता है। तो खैर प्रीमियम एडिशन सबसे प्रीमियम एडिशन होता है और उसमें सब कुछ आपको मिलता है, तो फिर मैंने ये री ऑर्डर क्यों करा इसका भी रीज़न बताता हूँ। नोवेल्टीज़ है, इनको बाद में देखेंगे, नोवेल्टी जो देखा जाएगा। फ़िलहाल इसकी बात करते हैं। तो ये देखिए स्लिप केस कवर इसका अप टू द मार्क नहीं है, बहुत ही मतलब एक चालू क्वालिटी का मान सकते हो, बल्कि ऐसा लगता है कि फेक कॉपी है, जैसे होता है ना कि ओरिजिनल जो प्रोडक्ट होता है उसका कॉपी लगता है। खैर देखेंगे इसको। स्लिप केस कवर है और जो स्लिप केस कवर में आर्ट है आप देख सकते हैं, फ्रंट में आर्ट है, बैक में आर्ट है, इवन डबल स्प्रेड है। ये भी ना कागज़ चिपके चिपके से लगते हैं, लगता है कि फेविकॉल से चिपके हुए। देखो नहीं है, इतने अप टू द मार्क क्वालिटी नहीं है। खैर सेल में मिला तो इसकी अपन वो भी नहीं करेंगे शिकायत भी। ये है इसका डिलक्स एडिशन, साफ दिख ही रहा होगा, इसमें 4 कॉमिक्स बाइंड है और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी है, देख लेते हैं। चिपका हुआ है यहाँ से, ऐसे येलो पेजेस हैं इसमें, और उसके बाद में आपको जो है पहली कॉमिक्स मिल जाती है। आई एम सॉरी, मैं जो अब तक सीक्वेंस बताया था मेरे से थोड़ी भूल हो गई। पहली है नरक नाशक, फिर है नरक नियति, थर्ड है नरक दंश, फिर है नरक आहुति। मैंने शायद सेकेंड और थर्ड का सीक्वेंस गलत कर दिया था। पहली कॉमिक्स है नरक नाशक, और बाय द वे पेपर क्वालिटी सब में सेम है, चाहे आप 520 रुपये वाले ये लें पेपर बैग्स, या फिर आप जो है 1050 में MRP की बात कर रहा हूँ वाले आप कलेक्टर एडिशन की बात करें, चाहे आप 1500 रुपये वाला डिलक्स एडिशन लें या फिर जो है 2000 वाला प्रीमियम एडिशन लें, क्वालिटी सब में आपको सेम मिलेगी। ये देखिए, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पेजेस हैं, ये एक्स्ट्रा पेजेस उन हार्ड बाउंड कलेक्टर एडिशन में भी नहीं थे। ये तो मुद्रण तिथि मार्च 2021, अरे 1 साल हो गया इस चीज़ को, काफ़ी जल्दी समय निकल गया। तो नरक नाशक की बहुत शानदार सीरीज़ है। इसकी बाइंडिंग कैसी है वो देखने, ओहो इसमें कपड़े वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। देखिए तो पढ़ने के लिहाज से इतनी ठीक नहीं रहेगी ये कॉमिक्स, और शायद इसका प्रीमियम एडिशन भी इसी टाइप का था। इतना अप टू द मार्क नहीं है ये, क्या इस पर डिस्काउंट क्यों मिला ये भी समझ में आ ही गया। ये देखिए इतना अप टू द मार्क नहीं है, बढ़िया क्वालिटी नहीं है इसकी, एक नॉर्मल क्वालिटी है। तो ये नरक नाशक जैसा पेपर बैग में है वैसा ही सेम क्वालिटी के साथ में 80 पेज का था, और उसके बाद में जो इसमें ओरिजिनल ऐड आए थे वो सब मिलेंगे आपको। नरक नियति का ऐड है, नेक्स्ट जो पार्ट है उसका ड्रैगन किंग का ऐड है, अलादीन का ऐड है, और शुरू हो जाती है नरक नियति। फिर नरक नियति 96 पेजेस की थी, गलत बोल के, या फिर ये भी 80 पेजेस की थी, तो 96 पेजेस की कौन सी थी फिर। नरक दंश, नरक दंश पेज देख लेते कितने हैं, दिमाग से निकल गया पूरा, इसको भी काफ़ी जल्दबाजी में पढ़ा था। ठीक है, तो नरक दंश में है 96 पेजेस, नरक नाशक और नरक नियति में 80 पेजेस है क्या, कभी नोट ही नहीं किया पढ़ते समय। देख लेते हैं, नरक नाशक में तो 80 हैं, नरक नियति में भी 80 थे। अच्छा मैं समझ रहा था कि नरक नियति में जो है वो 96 होंगे। ठीक है, तो पहली 2 हो गई 80 पेज की, और नरक दंश हो गई 96 पेज की, और लास्ट की नरक आहुति जो है वो 128 पेज की होगी। ये देखिए नरक आहुति 128 पेज की। 128 पेज की कॉमिक्स एंड होने के बाद में वही पुराने ऐड वगैरह सब था। एक नई चीज़ इसमें देखने को मिली कि इसके बाद की जो स्टोरी कंटिन्यू करी जा रही थी संजय गुप्ता जी के द्वारा, आदि पर्व कॉमिक्स आया था, आ चुका है एक्चुअली, उसके कुछ शुरुआत के 4 बोनस पेजेस दिए गए थे, मतलब एक एक्सक्लूसिव पेजेस थे जिसकी स्टोरी सिर्फ इसी में थी। उसके बाद में स्वर्ण पृष्ठ 2, तो ये संजय गुप्ता जी ने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए थे। ये इस तरीके का डिलक्स एडिशन हमारे सामने आया था 1500 रुपये का। और उसके बाद जो 2000 का प्रीमियम एडिशन आया ना, इसमें काफ़ी कुछ अट्रैक्टिव था, और प्रीमियम एडिशन जो है अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर रहा था।
इसका अगर मैं कवर रिमूव कर दूँ, यदि इसको कवर को यदि रिमूव कर दिया जाए ना, तो यही प्रीमियम एडिशन बन जाता है। और मुझे लगता था, उसमें लगा भी था मुझे, कि जो डीलक्स एडिशन सेल वगैरह नहीं हुए होंगे उन्हीं को प्रीमियम बना दिया होगा गोल्ड ग्लेडिंग करके। और अब ऐसा ठीक भी लगता है। इसमें बुक मार्क है, लगा देते प्रॉपर्ली। तो ये देखिए, अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम, डीलक्स और, तो मैं जब भी नरक नाशक का कोई कंपेरेटिव रिव्यू वगैरह बनाता था तो मैं आपको पेपर बैक दिखाया था, इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन दिखाता था, और इसी को ही मैं डीलक्स के रूप में पेश करता था। तो खैर बाइंडिंग तो दोनों की सेम ही लग रही है, कपड़े का इस्तेमाल तो दोनों में नहीं हुआ है, बट हाँ ये गोल्ड ग्लेडेड है प्रीमियम वाला एडिशन, और इसके लिए अलग से जैकेट कवर बनवाया गया था। तो मुझे लगा था कि इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा लिया गया था, इसकी भी कोई इतनी अप टू द मार्क ये नहीं है बाइंडिंग वगैरह, तो मतलब ठीक है, दोनों सेम ही है। बल्कि इवन ये जो है इसकी स्पाइन थोड़ी ठीक लग रही है मुझे प्रीमियम वाले से, डीलक्स वाले की स्पाइन थोड़ी ठीक लग रही है। तो खैर ये 1500 का 2000 का, तो इसमें पहला तो ये डिफरेंस आता है कि आपको ये अभिषेक मलसूनी जी का इतना सुंदर जैकेट कवर मिल जाता है, डेफिनेटली काफ़ी सुंदर है। और इसका जो एक आपको टिन बॉक्स मिल जाता है, जो उसमें 750 का बोल करके 600 रुपये में उसमें मिलते थे, क्योंकि 400 रुपये के साथ में आए थे टिन बॉक्सेस, फिर उससे 600 रुपये हुए जब, और जब नरक नाशक आया तो वो 750 का बोला था। अभी संजय गुप्ता जी की वेबसाइट पे वो सब 450 में सब अवेलेबल है, तो कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं था, और नोवेल्टीज़ डेफिनेटली उसके साथ भी थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये जैकेट कवर एक्स्ट्रा मिल रहा है, टिन बॉक्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा नोवेल्टीज़ मिल रही थी, तो फिर मैं इसकी तरफ गया। तो अब इसको लेने का पर्पज़ क्या था, पहला तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि वो सेल मिल रही थी, इसमें थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। और एक स्लिप केस, अभी हाल फिलहाल ही मैंने अपना कलेक्शन की फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करी थी, तो उसमें ना स्लिप केसेस काफ़ी अच्छे लगते हैं। स्लिप केस में स्टोर करना भी ईजी होता है, कॉमिक्स को रखना भी ईजी होता है, और यूज़ करना भी ईजी होता है। प्रीमियम एडिशन में ये मुझे एक कमी लगी कि उनमें स्लिप केसेस नहीं मिलते, पर इसका स्लिप केस मिला भी, तो ये देखिए इतना ज़्यादा गैप है इसके अंदर। खैर मैं ट्राई करूँगा हिंद कॉमिक्स से कंटेक्ट करके, अगर उनके कोई पीस बचा हुआ होगा, कि वो कर पाएंगे कि ऐसा करते भी है कि नहीं करते, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसका स्लिप केस, और इसमें इसलिए मुझे ये पसंद नहीं था कि इसका स्लिप केस उन्होंने सेम आर्ट यूज़ किया। अदरवाइज़ अगर वही आर्ट मुझे स्लिप केस में यदि मिल रहा हो तो मैं डीलक्स की तरफ जाता। तो प्रीमियम एडिशन हर तरीके से एक अच्छी डील थी। तो उसी एक मन में इच्छा होती है कि जब अपन जब एलमीरा वगैरह में रखते हैं, तो युगारम की बात करें चाहे नरक नाशक की बात करें, सब में डीलक्स एडिशन मुझे परफेक्ट लगे थे। इवन इस लिहाज से मुझे ना बाल चरित का डीलक्स एडिशन काफ़ी पसंद आया। देखो बाल चरित के जो कॉर्नर वगैरह काफ़ी शार्प है, और इसका जो स्लिप केस कवर है ना बहुत ही अप टू द मार्क होता है। सबसे अच्छा स्लिप केस कवर मेरे पास जो है, युगारम तो मेरे पास है नहीं डीलक्स में, तो मुझे बाल चरित का लगा ये एक डीलक्स एडिशन कहलाता है, क्योंकि इसमें गोल्ड ग्लेडिंग नहीं है, प्लस ये स्लिप केस में आया, उसका कोई प्रीमियम एडिशन आया नहीं, बाकी बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया है इन्होंने। तो इससे आकर्षित होकर के जो मेरा कलेक्शन था उसमें मुझे काफ़ी पसंद आए थे। तो मुझे जब ठीक ठाक डिस्काउंट मिल रहा था, मैंने कहा क्यों ना इसका जो है स्लिप केस वाला एक डीलक्स एडिशन मंगवा लिया जाए। लेकिन मज़ा नहीं आया, मतलब ऐसा लगा कोई फेक प्रोडक्ट देख रहा हूँ। खैर जो भी हो, तो ट्राई करेंगे, अगर होता है तो क्या पता सारे ऐसे बनाए थे, क्योंकि शुरू में दिख गया था कि अब तो काफ़ी है ये। अब इसकी तो नोवेल्टीज़ भी चेक कर लें, मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सी नोवेल्टीज़ हैं। तो नोवेल्टीज़ के मामले में मुझे लगता है कि प्रीमियम एडिशन से अलग मिल रही हैं नोवेल्टीज़। हाँ, प्रीमियम एडिशन से थोड़ी सी अलग लगी, क्योंकि ऐसा स्केच कार्ड शायद नहीं आया था। प्रीमियम एडिशन में 2 स्केच कार्ड मिले थे अलग अलग टाइप के, उसमें ये भी एक था, मतलब अनाउंस उन्होंने एक किया था, दिए 2 थे, और वो बोलते कि आपकी किस्मत है कौन सा आपको मिलता है। संजय गुप्ता जी ने अनाउंस किया था। तो ये एक भोकाल का एक स्टिकर मिलता है, नागराज का मैग्नेट स्टिकर मिलता है MDF वाला, जो अच्छा लगता है मुझे। नाग प्रीति का एक वो है ट्रेडिंग कार्ड, बस। तो आई थिंक नोवेल्टीज़ भी उसकी प्रीमियम एडिशन की बेटर थी, और इसी वजह से आई थिंक आपको डीलक्स एडिशन में अच्छे डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं, क्योंकि डीलक्स एडिशन बिके नहीं होंगे इतने। और जो इसके स्लिप केस की क्वालिटी है वो इतनी नहीं है अप टू द मार्क, मतलब 1500 के लायक है, उसमें 10% डिस्काउंट के लायक भी नहीं है। पर ठीक है, मैंने कहा ये कलेक्शन में सारे ही एक्चुअली क्या ना करते, हाँ करते, जो भी है लगभग सारे ही मेरे पास हो गए हैं कलेक्टर एडिशंस। तो एक दो कम रह रहे थे, तो मैंने कहा उनको ही पूरा कर लूँ। तो एक मुझे अच्छा मौका मिला, तो मैंने कहा लाओ इसको ले लेते हैं। पर इतना मज़ा इसमें नहीं आया, क्योंकि बाकी के जो मैं डीलक्स एडिशन देखता हूँ तो संजय गुप्ता जी काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसमें पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा रह गया। बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं। देखो यहाँ पे हाथ चढ़ देखो यार, ये खुल ही गया ना, दिखा होगा आपको, फोकस कर देता हूँ, देखो यहाँ से खुल रहा है ये। तो इसकी कुछ मरम्मत करनी पड़ेगी, और इसको रखेंगे भी तो ये एकदम खट से निकल जाएगा। पर ठीक है, मतलब आपको अलमीरा में मुझे रखना था तो वो एक हो गया कि हाँ आप रख सकते हो। खैर इतना ज़्यादा कोई खास लगा नहीं। चलिए इस अनबॉक्सिंग को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा। तो अब मेरे पास इस तरीके से अगर देखा जाए तो नरक नाशक के सारे ही एडिशन हो चुके हैं। प्रीमियम भी हो गया है, डीलक्स भी हो गया है,
पेपर बैक भी हो गए हैं संजय गुप्ता जी जो लाए थे, और इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशंस भी हो गए हैं मेरे पास में। यार इसका स्केच देते हैं ना, पता नहीं क्या चक्कर किया इन्होंने उसका, ये आई थिंक इसका स्केच था प्रीमियम वाले में, शायद 2 स्केच थे पर वो नहीं था, मतलब अलग, ये तो डिफरेंस रहा। और हाँ, एक सबसे बड़ा डिफरेंस देखिए, तो प्रीमियम एक अच्छी डील भी था, प्लस आपको सिग्नेचर्स मिल जाते हैं क्रिएटर्स के। देखिए संजय गुप्ता जी के हैं, देख सबके आपको, जगदीश जी के हैं, ललित कुमार शर्मा जी के भी होंगे, मलसुनी जी के भी होंगे, तो मिले, मज़ा आया। मतलब ये एक अच्छी चीज़ है, गोल्ड ग्लेडिंग वगैरह, तो सच में प्रीमियम एडिशन अच्छा था नरक का, मैंने वही चूज़ किया था। इसके अलावा एक ये मेरे पास कॉमिक्स है नरक आहुति, ये ओरिजिनल कॉमिक्स है, 120 रुपये की आई थी। ये कहाँ लिखा, अच्छा यहाँ लिखे हुए आते थे पहले प्राइसेस। तो ये एक राज कॉमिक्स वाला एडिशन है, मतलब ये संजय गुप्ता जी वाला नहीं है। तो इस तरीके से मेरे पास में हो जाता है प्रीमियम, डीलक्स, पेपर बैग्स और इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशंस, प्लस ये एक इसको मान सकते, तो ये 5th टाइप का एडिशन मान सकते हैं। हालांकि 4 ही एडिशन निकाले थे संजय गुप्ता जी ने। तो ठीक है, इसको इस अनबॉक्सिंग को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट अनबॉक्सिंग में जो बाकी के 2 प्रोडक्ट हैं उनको भी प्रॉपर्ली अनबॉक्स कर ही लेते हैं, क्योंकि मैंने अनबॉक्स पहले किया नहीं था जब मुझे प्राप्त हुए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।